दोस्तों, रीट का पेपर हो गया है और आशा करती हूँ कि सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। रीट के पेपर के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने इसीलिए आई कि पेपर बहुत इजी आया, सबका यही कहना है। पर एक चीज़ जो मैंने महसूस की है कि जितना पेपर इजी होता है वो वाकई में उतना इजी नहीं होता है। वो हमें लगता है कि बहुत इजी है, लेकिन वो उतना ही कठिन होता है। तो इतना इजी ना ले उस पेपर को जितना इजी आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो उतनी ही डिफ़िकल्टीज पैदा करेगा। अभी जो बच्चे ये कह रहे हैं कि 130, 128, 135, 140, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम पेपर दे के आते हैं ना, तो जब हम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त तो हमें ये लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि पेपर बहुत इजी आया, बहुत ज़्यादा इजी आया। लेकिन एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम सेंटर से घर तक पहुँचते पहुँचते 4 से 5 क्वेश्चन कम होते हैं। फिर घर तक पहुँचने के बाद जब हम किताब खोल के बैठेंगे, उसमें से हमारे आंसर निकालेंगे, फिर 5 क्वेश्चन और डिडक्ट होंगे। फिर उसके बाद यूट्यूब पे वीडियोज़ आना शुरू होंगे, इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी कट ऑफ जाएगी, और ये मेरिट रहेगी, वो मेरिट रहेगी, इतने प्रश्न सही है, उतने प्रश्न सही है, एसएस की आंसर की आ गई है, साइको की आंसर की आ गई है। फिर हम उसमें से आकलन करेंगे, फिर लगेगा कि 2 प्रश्न और गलत है। और शुरू के 15 दिन हर व्यक्ति के जो नंबर है ना, उसमें उतार चढ़ाव आता है, देखता है। और शुरू के 15 दिन जब एग्ज़ाम के बाद के निकलते हैं, तो जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं ना, इस चक्की में वो ही पिसते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन बच्चों के अंदर एक हीन भावना घर कर जाती है कि जब कोई नॉर्मल भी आके कहता है 120 और उनका भी 120, और कोई दूसरा भी कहता है 130 लेकिन उनका 120, तो फिर उनको लगता है हमने क्या किया। लेकिन हवाओं में बातें करने से नंबर नहीं आते। उसके बाद जब फाइनल आंसर की आएगी, तो उस फाइनल आंसर की में आपके 5 से 7 प्रश्न बिल्कुल और बिल्कुल ख़त्म होंगे, ये 100% श्योर है। तो एग्ज़ाम सेंटर से घर तक, घर से यूट्यूब तक, और यूट्यूब से लेकर जो फाइनल आंसर की है वहाँ तक 15 से 20 प्रश्न आप अपने खो चुके होते हैं। इसीलिए अभी जो सबके मुंह से सुना है पेपर इजी है, पेपर इतना इजी भी नहीं है जितना कि लग रहा है। क्योंकि जिन्होंने जी जान से मेहनत करी है ना, सच तो वही बता सकते हैं कि पेपर वाकई में कितना इजी था और वाकई में कितना टफ था, क्योंकि उन्होंने अपने दिन रात एक किए हैं। तो उनसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ का आकलन कोई और कर पाएगा। कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, ये हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कट ऑफ का जो एक रेशो है ना, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड होता है। पिछले साल क्या कट ऑफ रही और इस साल क्या रहेगी, ये भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले साल का पेपर कैसा था और इस साल का पेपर कैसा है, फ़र्क सिर्फ उसका है। पिछले साल कितने बच्चे बैठे और इस साल कितने बच्चे बैठे, उसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। सिर्फ पेपर पहले कैसा था और पेपर आज कैसा है, और उस पेपर को एग्ज़ाम हॉल में परीक्षार्थी के द्वारा किस तरीके से अटेंड किया गया, हमारी पूरी कट ऑफ उसी पे जाती है। इसीलिए जिन बच्चों ने मेहनत करी है दिल से, अपने 1-1, 2-2, 3-3 साल दिए हैं, वो घबराए नहीं, बिल्कुल भी अपना मानसिक संतुलन नहीं बिगाड़े। अगर आपने जितना भी स्कोर किया हो, 110, 120, जितना भी 130, तो आप अपने दिमाग से ये भय निकाल दें कि ये तो सभी के बन रहे हैं। क्योंकि जब आंसर की आएगी तो 105 तक पहुंचने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, उसके बाद 110 तक कम, लेकिन 110 के बाद वाले आपको बहुत ही कम दिखाई देंगे, क्योंकि 110 तक सब पहुंचेगा, लेकिन उसके बाद में छटनी शुरू हो जाएगी और वहाँ से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि वास्तव में सत्य क्या है, पेपर का लेवल क्या था और लोगों ने क्या बताया था
और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आने के बाद उस पेपर का लेवल क्या रह जाता है। इसीलिए बिल्कुल भी डरे नहीं, आपने मेहनत की है, आपने अपना कर्म किया है, तो बस खुद पर विश्वास बनाए रखें और अपने कर्म क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए आपको आगे आने वाली तैयारियों पर अपना जोर लगा देना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। जितना हमें करना था हम कर चुके, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जो आगे आने वाली वैकेंसीज़ है, केवीएस में 3 वैकेंसीज आने वाली है, पीजीटी, टीजीटी, ये सारी, और इधर वापस से आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है। तो जितना ज्ञान आपने रीट में बटोरा है उसको आप कंटिन्यू बनाए रखें और आगे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड केवीएस की वैकेंसीज़ है, इनके लिए आप तैयारी करें। आप अपना कर्म करें, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। और जिसने जितनी मेहनत की है उसे वास्तव में उसका फल मिलेगा और वक्त आपको आने पर ये बताएगा। धन्यवाद।